पढ़ेंगे, लेकिन मैं बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ूंगी और कुछ मैं पढ़ूंगी ताकि हम टाइम को मद्देनजर रखें। 26 आयत से मैं शुरू करूंगी। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, और जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। बोले, खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। क्योंकि मरियम ने बोला था खुदावंद मेरे साथ है। आप बोले कि ऐ खुदा तू मेरे साथ है, मैं जहाँ कहीं जाती हूँ, मैं जहाँ कहीं भी रुक जाती हूँ, जहाँ पर मैं सो जाती हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ पर तू मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी है क्या? अगर हम यूनानी जुबान में देखें तो वो है बशारत। खुदा ने किसको बशारत के लिए भेजा? आसमान से कौन उतरे? फरिश्तों को भेजा। किसके पास? एक कुंवारी के पास। किसके पास भेजा? एक कुंवारी के पास। अब उस कुंवारी पर गौर कीजिएगा। वो कुंवारी कौन थी? आम एक लड़की थी, यूं कह ले आपकी तरह और मेरी तरह थी, ऐसे ही है। और वो देखिए उसने अपने आप को क्या किया? पाक किया। पाक कैसे किया? सोचिए इस बात को। वो एक औरत थी, मेरी और आपकी तरह थी, बेटियों की तरह थी, बहनों की तरह थी, बुजुर्गों की तरह थी। वो एक कुंवारी थी और खुदा ने उस पर फजल किया। क्या वो फजल आप पर या मुझ पर या बहनों पर या भाइयों पर खुदा फजल नहीं कर सकता? कर सकता है। तब करेगा जब हम अपने आप को पाक करेंगे, तब करेगा जब अपने अंदर की गंदगी को दूर करेंगे। खुदा दुनिया में क्यों आया? निजात देने। खुदा क्यों आया? जिंदगी देने। खुदा क्यों आया? खुदा आपको गुनाहों से आजाद करने। खुदा क्यों आया? आपको आजादी देने के लिए आया। ऐसा ही है। ऊंचा बोलो, मैं कुछ नहीं कहती, 10 मिनट का सिर्फ कलाम है। ऐसा ही है। खुशखबरी देने आया। अब जरा इस बात पर गौर करें। जब क्रिसमस आता है, खुदा कर्ज से क्या करने आता है? यार बोल पो, खुदा कर्ज तो आजाद करने वास्ते आया सी, आजाद करने के लिए आया। अब इस बात पर गौर करें, जब क्रिसमस आता है या कोई शादी या कोई इवेंट आता है, तो हमारे लोग कर्ज ही क्यों लेते हैं? हमारे लोग क्यों बार बार भागते हैं कर्जों के पीछे, जबकि खुदा चाहता है कि जो खुशखबरी मैं तुझे देता हूँ वो अपने दिल में रख, ना कि तू कर्ज लेने के लिए जगह जगह फिर। हम अपने आप को सजावट के लिए, अपने आप को कपड़ों के नए से नए कपड़े पहनने के लिए, घरों में नए से नए फर्नीचर लेने के लिए, घरों में हम बहुत आला किस्म के खाने बनाने के लिए हम दूसरों से मांगना शुरू कर देते हैं, हम कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। जबकि खुदा कहता है खुशखबरी ये नहीं है, खुशखबरी ये है कि तू अपने आप को क्या कर? पाक कर, साफ कर, मेरे पीछे चल। खुदा ने क्यों कहा? सलीब को उठा और मेरे पीछे। तो क्या हम चलते हैं? क्या हम चलते हैं? अगर आज मैं बोलूं बुध की मीटिंग है, तो क्या कल बहनें आएंगी? आज मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि कल बुध है, प्लीज आप चर्च में आइएगा। क्या कोई आएगा? कोई आएगा? बताइएगा। हमारी पाकी ये है, हमारी पाकीज़गी ये है कि हम पर खुदा का ये फजल हुआ कि हम रज़ाइयों के अंदर बैठ जाएं। खुदा तो उत्तो आसमान तो थल्ले आया कि हानू खुशखबरी दवे, हाडे अंदर की गंदगी नु कड्डे, तो ताकि असी पाक होइए, असी दिल ना। और जब आपको पता है खुशी की बिशारत क्या होती है? जब दिल से इंसान खुश होता है। आप दिल से खुश नहीं है ना, तो आप क्रिसमस नहीं मना सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे लिए ये बड़ा दिन है? मैं कहती हूँ आपके लिए मौत का दिन होगा, जब हम कर्जे ले लेकर बैठेंगे और घरों के बाहर हमारे दरवाजे बार बार लॉक किए जाएंगे कि हमें कर्जा दो, हमसे जो पैसे लिए वो हमें दो। क्या खुदा ये चाहता था? खुदा ये चाहता आसमान से नीचे उतरा कि आप लोग कर्जे लो, आप लोग डूब जाओ, आप लोग गुनाहों में चले जाओ, आप सूद पे चले जाओ? नहीं, खुदा चाहता है मैं तुझे खुशी की बिशारत देने के लिए आया, और खुशी की बिशारत हमारे अंदर से निकलती है। अगर आपका दिल खुश है, वो खुशी आपके चेहरे पर नजर आएगी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम कपड़े नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन उतना मैनेज करें जितना आप कर सकती हैं।
कल को आप आज एक दिन बड़ा दिन मनाया, यार साढ़े को पैसे नहीं ने, तू ऐड कर 10,000 दे दे, तेन मैं 2 तारीख से वापस कर दूंगा। क्योंकि मोमन जो है, हमारी खवातीन, हमारी बहनें, हमारे भाई ऐसा ही करते हैं। एक दिन के लिए अपने आप को सजावट के लिए चाहे 50,000 का लोन क्यों ना लेना पड़े, वो ले लेती है। प्लीज खामोशी इख्तियार कीजिएगा, ठीक है। 50,000 सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन बड़ा दिन है जी, साडा क्रिसमस है, साडे बच्चे जेडे ने ना वो खुश हो जान। खुदा ने की बोलिया सी, बच्चों को मेरे को लाओ, चाहे वो गंदे ने चाहे वो जिंज दे भी ने, उन्होंने मेरे को लैके आओ, मैं इन्हों प्यार करना वा। तो क्या अगर हम पुराने कपड़े, जिस तरह मुझे बहुत ही खूबसूरत सिस्टर सुमैरा की बात लगी कि हम जब करबेले में से गुजरते हैं ना, जब वहां से गुजरते हैं तो हमारा दिल ही नहीं करता हम वहां पर बैठ भी जाएं, हम वहां से चल भी जाएं। हम रास्ता ही जो है ना काट के दूसरी तरफ से चले जाते, इतनी स्मेल होती है करबेलों में, और इतने पुराने। और देखो यीशु को पुरानी चढ़नी में पैदा हुआ था, कि यहाँ बोला था यीशु ने, मैं आ रहा हूँ, फटाफट नई चढ़नी लेकर आओ, मैंने पैदा होना है, ऐसे बोला था? नहीं बोला, नहीं ना बोला। फिर हम क्यों बार बार वही चीजें अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं जो खुदा को पसंद ही नहीं है? सोचिए इस बात को। आज ये जो ड्रामा मेन रखा था, इसी मकसद के लिए रखा है कि हमारी औरतें, क्योंकि औरत घर भी बनाती है, औरत उजाड़ती भी है। अब ये नहीं मैं कहूँगी आप सब यहाँ पे बैठे या मैं आपको ये बता रही हूँ या आप लोग हैं, नहीं। आप लोगों को बताने का मकसद ये कि जो आपकी जिंदगी में कमी है उसको दूर करे। बोले क्या खुदा, अगर आज मैं ये खुशी की बिशारत अपनी जिंदगी में मैं लेकर नहीं जाऊंगी तो मैं क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। क्रिसमस मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए हर दिन बड़ा दिन है, हमारे लिए हर दिन खुशी का दिन है, हमारे लिए हर दिन जो है वो क्रिसमस का दिन है। जब आप अपनी जिंदगी में इस दिन को, इस बात को अपनी जिंदगी में ले लेंगे मेरे अजीजों, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी आपके लिए खुशी की बिशारत होगी कि नहीं, आज मैंने ये जिंदगी में अपने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूंगी। मैं खुदा में आने से पहले अपनी छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जब जॉब करती थी, 15,000 रुपए पे जॉब करती थी मैं। अब उसमें मुझे मैनेज करना था, मैं घर का भी, राशन का भी, किराए का भी। अब इसमें सोचिए, मेरी अम्मा भी यहाँ पर ही बैठी हुई है, बाजी भी है, सारे बैठे हुए, इस बात को बहुत खूबी से जानते हैं। और आप यकीन जाने, मैं क्रिसमस के कपड़े पता कहाँ से लेती थी? लंडे से। ये मेरी मामी भी है, रिश्ते में खुदा की खादमा भी है, ये इस बात पे गवाही देंगे कि वाकई ऐसा ही है। हमें कपड़े नहीं मिलते थे, हम चुप रहते थे, हम रोते भी थे, ये नहीं कि नहीं। हम सोचते थे आए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लोगों ने पहने, हमने क्यों नहीं पहने, तकलीफ होती है। लेकिन हम लंडे से मैं कपड़े लेती होती थी, मैं बहुत रोती थी। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मुकाम आए जहाँ पे मैं बिल्कुल बैठ के रोना शुरू हो जाती थी। मेरी मामी है, उन्होंने मुझे बोला तेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा कि तू खुशियों से भर जाएगी। मैं यकीन नहीं करती थी, मैं कहती नहीं, असि शुरू तो लंडे दे पाए ने, अगों भी सानू लंडे दे कपड़े लभने ना, अगों सानू नहीं लभने। इंसान थी ना, सोच थी ऐसी, खुदा में भी नहीं थी, गलत मलत सोच के तो बस ऐसे करना। लेकिन जब मुझे उसके बाद जब मेरी शादी हुई, फिर भी खुदा ने मेरी जिंदगी में कमियां रखी। मेरी औलाद नहीं थी, खुदा ने जिंदगी में तकरीबन शादी के बाद 4 साल बाद खुदा ने मुझे औलाद जैसी बरकत दी। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, जो मैंने अपने आप को खुदा के हवाले किया, खुदा मुझे यहाँ से यहाँ उठा के, मैं तुझे कूड़े से उठा के तख्त पर बिठाना चाहता हूँ। तो मेरे चीज़ों, जब आप अपनी जिंदगी को खुदा के पास लेकर आएंगी, अपने आप को लेके आएंगी, तो यकीनन जिंदगी आपकी बदल जाएगी, आपके अंदर वो खुशी आ जाएगी, वो खुशी की लहर आ जाएगी, और वो खुशी की लहर आपकी फेस पे होगी। बोलेंगे वाकई आज मैं खुश हूँ, क्योंकि जब इंसान खुश होता है वो दिल से खुश होता है। आज क्रिसमस मनाएं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ऐसा काम मत कीजिएगा जो खुदावन को
नापसंद होगा। खुदा जिंदगी देने आया, जिंदगी छीनने नहीं आया। खुदा हमारे बोझ को उठाने आया, खुदा बोझ में दब के हमें जाने वाला नहीं है। ये नहीं कहता कि तुम बोझ के अंदर जो है वो दब जाओ। खुदा कहता नहीं, मैं तुम्हारे बोझ अपने ऊपर उठाऊंगा, मैं तुम्हारे दुख अपने ऊपर उठाऊंगा। मैं तुझे जिंदगी देने आया हूँ और कसरत की जिंदगी दूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मेरे अजीजों, आज आप जिंदगी में लेना चाहते हैं कि वाकई ये बशारत मेरे अंदर है या मुझे खुशी की बात है, तो यकीनन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुदा कूड़े से उठा के आपको तख्त पर बिठाएगा। आप देखिए, लास्ट बात करके मैं क्लोज करूंगी। दाऊद क्या बादशाह शुरू से ही था? शुरू से था? वो क्या था? उसके भाई उसको हकीर जानते थे, उसके भाई उसको नापसंद करते थे। वो जंगलों में जाता था चरवाहा एक बनकर, लेकिन खुदा ने देखिए उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया। खुदा ने उसको बादशाह बनाया। ऐसे ही है तो क्या हमारे जो छोटे बच्चे हैं, क्या हम उनको तख्त पर नहीं बिठा सकते? ज़िक्रिया नबी की किताब में लूका की किताब में लिखा है, उसका 3 कि 4 बाब है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 3-4 बाब में है। यूहन्ना और यकूब की माँ थी, वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाती थी। वो पता क्या कहती थी कि मेरे बच्चों को एक दाएं और एक बाएं बिठा। वो कहता है जो प्याला मैंने पिया क्या तेरे बच्चे पी सकते हैं? वो चुप हो गई, सोच में पड़ गई, जिस तरह आज हम सोच में पड़ जाती हैं। अपने बच्चों को जब हम बेचते हैं खुशखबरी के लिए कि जाके गैर कौमों में जाकर खुदा की मुनादी करो, हम क्या करती हैं? हम डर जाती हैं। ऐसा ही है, वो भी चुप हो गई कि क्या वाकई ये ऐसा प्याला जो है क्या वो पी सकती है, या मैं पी सकता हूँ, या मेरे बच्चे पी सकते हैं। लेकिन अब दलेर बने एस्टर की तरह। एस्टर ने अपनी पूरी कौम को बचा लिया था, उसने खुशखबरी दी। और ज़बूर नवीस क्या कहता है? खुदावंद फरमाता है तुम खुशखबरी देने वालियों फौजों की फौज हो। और ये प्रोफेसी हो चुकी है मेरे अजीजों कि ये जो है वक्त है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी औरतें इस्तेमाल होंगी, औरतें ज़्यादा खुशखबरी फैलाएंगी। आपको पता जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले खुशखबरी भी औरत नहीं दी थी। ऐसा ही है, ज़मीन पर खुदा बेटे को भेजा, वो भी माँ मरियम के बदन से भेजा। ऐसा ही है, आप अपने आप को सोचें, अपनी ज़िंदगी में सोचें कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है या मेरी ज़िंदगी में क्या कमी रह गई है। अगर मैं खुशी की बिशारत चाहती हूँ, मेरे घर में खुशियाँ आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डूबना चाहिए, या मुझे कर्ज लेना चाहिए, या मुझे खुदा से लड़ाई करनी चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए? इस बात पर आप गौर करें, क्योंकि खुदा पैदा ही इसलिए हुआ कि वो हमें निजात दे सके, ना कि हमें बोझ के अंदर डुबाने आया था। हालेलुया। तो खुदावंद आपको इस कलाम के सिला से बहुत सारी बरकत दे। आमीन।